अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माझ्या सलाम का जवाब ही माझी तिसरी की चौथी महफिल आहे ह्याच हॉलला आणि जसपर्यंत असं ऐकायला नाही आलं मी पुढं जात नाही आहे. मुसा हमदुले साहेब बोलतात कोकणी लोकांची मीटिंग असतं पण उठून काहीतरी पण माझी उठून नाही मिळणार तुला. एकदा अजून रोहावाल्यांनी ही साबित केले की जितका त्यांचा दिल मोठा आहे, जितका सीना मोठा आहे, तितकाच त्यांच्याजवळ अल्लाह तालाने बाबरकत रिसोर्सेस ठेवला आहे. आज ती आपली रोहातन हार्टच्या वतीला कॅम्प दिला, फ्री कार्डियक कॅम्प दिला, ही तिची वाकई मिसाल आहे. आजपर्यंत टोटल कोकणातल्या हार्टवर ऐसा ओपन फ्री कॅम्प नाही झाला. आजपर्यंत कॅम्प झाला तर चष्म्यासाठी झाल्या, डोळ्यासाठी झाल्या, ऑपरेशनवाला नाही डोळ्यासाठी झाल्या, चष्म्यासाठी झाल्या, बारीक सुरीक जनरल झाल्या आणि अवेअरनेसवर म्हणजे तुला मालूमात कॅन्सरची मालूमात, तुमची मालूमात इनवर असं खूप काही कॅम्प लागलेला हा. पण बाकायदा डायग्नोज म्हणजे इक्विपमेंट म्हणून तुमची जी चेकिंग आणि एक डॉक्टर लोकांची टीम स्पेशलिस्ट त्या इक्विपमेंटवर काम करण्यावाल्यांची टीम कोकणातला असा कॅम्प आजपर्यंत नाही झाला आणि वाकई ही बाबरकत आजचा कॅम्प झाला आणि त्यांच्यासाठी आम्ही सगळी जे काय भेटलेलो आणि तुम्ही सगळी मुबारकबादच्या काबिला खासकर रोहावाले मी नाव घेत सगळ्यांचा तिनंतर रोहावाले सगळे झाले पण तिनंतर खासकर ती दावत अल इस्लामी और खैरिया ही जी संस्था आहे पुढे गेली. अब्बास बाय हात आपले टमाटे साहेब हात आणखी पण हात की पाठीमागा बॅकग्राऊंडला काम करणारी हे दोघं पुढं होतं आमच्या पाठीमागा मोप काही माणसं जी घिनातले कामं केले आणि आज वाकई ही मुबारकबादची एकदम सक्सेसफुल कामयाब. मी अजून एकदा जी आहे तुमच्या लोकांचा शुक्रिया अदा करतो आहे. माझ्यासोबत ह्या डबीर साहेब भेटलेला जे वरच्या मोहल्ल्याचा सदर हा ज्यांच्या इजाजती ह्या कॅम्प आपल्याला जायचं मोकळं मिळलो तसाच खालच्या मोहल्ल्याचा सदर चौगले साहेब ह्यांच्या पण इजाजतशी आपल्याला ही लायला मिळला आणि शेटे साहेब ज्यात रियाज भाई माशाल्लाह तबारकल्ला हमेशा शाला उघडी ठेवले ना चाहे मग खर्चा पण प्रोग्राम असो आणि आज बाकी या इतक्या मोठ्या शाळेची जरूरत होती, इतक्या हॉल्सची आणि इतक्या कमऱ्यांची आपल्याला जरूरत होती. वाकई तिचा उपयोग ECG फलाना अलग अलग होम नंतर काम केला गेला तर तुम्ही सगळे मुबारकबादच्या काबिला आणि वाकई शुक्रियाच्या काबिला आणि उम्मीद आहे की अल्लाह सुब्हानहू व तआला अशीच तौफीक सगळ्यांना देत परत काम करायची. आमच्यासोबत आणखीन ह्या स्टेजवर कोकण कमिटी मदिनाचं आमचं एक्स सदस्य आणि की 3 वर्षा कोकण कमिटी मदिना सांभाळले आणि आता ते स्पीकर ते पण 1-2 मिनिटं बोलतील कोकण कमिटीवर आता काय चाललं आहे. आणि आपल्या बाजूला जे आहे डॉक्टर जैनुल आबिदीन हमदुले साहेब हा जे की अजूनपर्यंत बॅकग्राऊंडला काम करायचं कुणालाच माहिती नाही. एक छोटीशी मिसाल ह्याने आजपर्यंत 8,000 ऑपरेशन केले. किती? 8,000 सीना खोलले ना किती? 8,000. एक पाईप जर बाहेर आपल्याला पाईप फिटरला पाईप जेव्हा जोडायचं असतं त्याची किती थिरेटला हालत खराब होती. ही ते नशो काढून व्यवस्था करून लावायचा एक आसान काम नाही. ते 8,000 केले ना तिनातन काही म्हणजे प्लस मायनस दिला पण सर जी आम्हाला नाही माहिती कारण आम्हाला नाही माहिती पण ऑलमोस्ट ते सक्सेसफुल आहात. अल्लाह तालाने त्यांच्या हातातला काही कारिगिरी दिला नाही तेव्हा ते आपल्यासोबत भेटलेला आहात आणि आम्ही त्यांना जेव्हा दावत दिलं की डॉक्टर साहब आपको खुद आना है, फॅमिली के साथ आना है, वीकेंडमध्ये आम्ही पाहणार आहे. वाकई ह्यांनी काल आणि आज ह्यांचं जे काय ऑपरेशन हॉस्पिटलला होतं ते कॅन्सल करून रोह्यातलं नाही दिलं. आता आम्ही तुमचा मोठ शुक्रिया अदा करतो डॉक्टर साहेब. बाकी आज जी तुम्ही टीम आणल्या, ॲम्ब्युलन्स आणल्या, तुमच्या हॉस्पिटलचा जर आम्हाला आणल्या टोटल 16-18 माणसं ह्यांची सोबत दिली. हमदुल्ला फाउंडेशनची 8 माणसं होती, हॉस्पिटलची 8 माणसं होती आणि तुम्ही बघलं डबल टिबल काम होत होता. पहिला टार्गेट 100 माणसाचा होता ती 100 माणसा न होता 170 माणसाची. हे आमचा आकिबा बोलतात मुजीबभाई करता हो काय 100 माणसाची कोण करेल. मी बोलू डॉक्टर साहेबनी बोलले ना की किती पण तुमचा जरी लेट नाईट काम करायची जरूरत पडली तर आम्ही करू पण आज इतकी बरकत आहे की जोहरच्या पहिले 170 माणसाचा सगळं चेकअप होऊन रिपोर्ट येऊन त्यांची कन्सल्टेशन होऊन माशाल्लाह कामयाबीच्या काळात जे लोक आपल्या म्हणजे पेशंट घरा पण गेली
तेव्हा मी सगळ्यात पहिले आमचं जे कोकण कमिटीचं मदिनाचं जे स्पीकर आहात मी त्यांना दावत देतो 1-2-3 मिनटं जरा इनवर आजच्या कॅम्पवर आणि जरा मदिनावर ते बोला. त्याच्या बाद मग तुमच्या रोहाची एक माणसाने 2-3 मिनिट बोला. मग डॉक्टर साहेबला थोडासा टाईम देऊ. पण डॉक्टर साहेब वाकई कॅम्पसाठी यायलात चुके फॅमिलीच्या सोबत यायलात म्हणजे काहीतरी पोरांना बाहेर फिरवायला पण हवा ना. तर इन्शाला आम्ही ती पण त्यांचा काही बंदोबस्त केला. आम्ही सगळ्यात पहिले इर्शाद भाईला दावत देता की तुम्ही जरा बोला. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा रोहा के दोनों मोहल्ले के लोगों का, साथ साथ स्कूल कमेटी जिन्होंने अपना दिल बड़ा करके ये सब काम करने के लिए आगे आए और साथ में जो यहाँ पर नाम किए गए मदरसा दावतुल इस्लामिया और खैरिया कोकण कमेटी मदीना और GMK से ग्लोबल मुस्लिम कोकण कम्युनिटी और अब्दुल्ले फाउंडेशन. अगर खाली अब्दुल्ले फाउंडेशन की बात होती तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर जगह जाके अपना काम शुरू करें जब तक पूरा बैकग्राउंड हमारे लिए तैयार हो, क्योंकि हॉस्पिटल बनाना आसान है लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल है. मैं भी उसी फील्ड से आया हूँ और मेरे रिश्ते में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो मुझे ये पता है. तो जब ये कैंप शुरू हुआ था मैं हालांकि यहाँ पर था लेकिन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में फॉलो कर रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह तो आप लोग सब का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने आगे आकर एक प्लेटफॉर्म दिया और उसके बाद ये जो डॉक्टर्स की टीम आई है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ पर आए, अपना टाइम दिया और जितने भी पेशेंट में तकरीबन 6-7 पेशेंट्स को बाहर भी मिला. मैंने उनसे पूछा कि ये क्या आपको ये फ्री कैंप है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे. ये जैसे फ्री कैंप लगते हैं वैसे ही है या कुछ इसके अंदर आपको कुछ अच्छी बात नज़र आई. तो एक बात अच्छी नज़र आई कि कोई भी डॉक्टर बोले जिसने चेकअप किया है जिसने भी हमें ये किया तो ऐसा लगा कि हम वाकई पैसा दे के जहाँ करते वहाँ पर भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं मिली. साथ ही साथ मैं कोकण कमेटी मदीना की तरफ से एक छोटी सी बात ये करूँगा कि कोकण कमेटी मदीना पिछले 5-6 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें तकरीबन लोगों को पता है जनाब भी सामने है, अकील भाई है, अब्बास भाई है, मुनव्वर पठान है, बशीर भाई है. कोकण कमेटी मदीना एजुकेशन के ऊपर थोड़ा बहुत काम कर रही है. साथ साथ रमज़ान में इफ्तार और सहरी का जो इंतज़ाम घर में मस्जिद नबवी में करती है. मदीना में आने वाले कोकनी हो या गैर कोकनी हो, कहीं अगर कोई मुश्किल है मेडिकल फैसिलिटीज़ का हो या किसी और चीज़ का तो उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं. और मदीना कमेटी के साथ हम लोगों ने कोकण कमेटी मदीना और दीगर कमेटियों को मिलकर कोकण काउंसिल को लेके और चंद दूसरे लोग जमा होकर हम लोगों ने मदीना में कोकण हाउस बनाया हुआ है. सुभान अल्लाह. कोकण हाउस जो है वो तमाम दुनिया के कोकनी लोगों के लिए अपना घर है जहाँ पर आप आके फ्री अकोमोडेशन है, आपको फ्री में आके आप मदीना में रह सकते हैं. आप उम्रा के लिए आओ या फिर किसी ज़ियारत के लिए आ जाओ तो वहाँ पर अपने लिए अपना घर खुला है. तो मैं आप सब लोगों को फिर एक बार कोकण कमेटी मदीना की तरफ से दावत देता हूँ. तो इंशाल्लाह जब भी आप आए अगर आपका होटल बुक भी हो तो कम से कम मदीने की ज़ियारत के साथ एक कोकण कमेटी का कोकण हाउस के लिए आप ज़ियारत करेंगे. इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना वक्त निकालेंगे और हमें जैसे यहाँ पर हमें खिदमत का मौका दिया इंशाल्लाह मदीना में भी आप खिदमत करने का मौका देंगे. जज़ाकल्लाह खैरन. इसके बाद में जो है मैं अपने हाँ जी हाँ मैं इसके बाद में जो है मोहम्मद नबील साहब को दावत देता हूँ जो अपर मोहल्ले के सदर हैं कि वो अपना कुछ कलाम सामने पेश करें. ते म्हणाले की मी कोकणी भाषा वापरत नाही. कोकणी बोर्ड आहे इंग्लिशमध्ये, लोक बोलतात उर्दूमध्ये. तर यांची जी मातृ जबान आहे कोकणी तशी मातृ जबान आहे माझी मराठी. मी जिथे जातो ते मराठीचंच बोलतो कारण माझ्या जबानमध्ये उर्दू वर्ड्स येत नाही. जे काय मला एक्सप्रेशन करायचं असतं ते मी केवळ आणि केवळ मराठीचंच चांगलं करू शकतो. बरं पण आपण जे आता इथे वक्तव्य केलं की आम्ही हे करतो आम्ही ते केलं आम्ही हे करतो म्हणजे छाती जी आहे ना गर्वाने फुलून उठते. अब्दुल्ला साहेबांचं घोडाचं की 8,000 ऑपरेशन ह्या वयात देखील ते करणं सोपी गोष्ट नाही. आणि तिसरी गोष्ट अशी की इथले जे कार्यकर्ते आहेत आता हा कॅम्पच्याबद्दल आपण भयंकर भरभरून तारीफ केली
का असा कॅम्प आम्ही कोकणात केला नाही, झाला नाही, त्याच्या पाठीमध्ये जी प्रेरणा आहे ती तुमची होती. का आमचे लोक तुमच्याकडे आले आणि मला आपण असं असं करायचं आहे आणि तुम्ही त्यांना प्रोत्साहन दिले. प्रोत्साहन देणे आणि वेळ देणे हे फार महत्त्वाचं असतं. आणि आपण आपला अमूल्य वेळ देऊन डॉक्टर साहेबांनी त्यांनी खरोखर आपली तारीफ करावी थोडी कमी. मेहनत ही आम्ही केली, म्हणजे फिजिकली मेहनत, हे उचल ते उचल, ह्याला आण इकडे आण, त्यांना ते पाण्याच्या बाटल्याचे, ही फिजिकली मेहनत आम्ही केली. परंतु आपला वेळ, आपला अमूल्य वेळ इथे मुंबई सोडून इथे आले आणि आमच्या रोहेकरांसाठी तुम्ही सेवा दिली. खरोखर आम्ही तुमचा हॅट्स ऑफ करतो, तुम्हाला सलाम करतो आम्ही. इथे आता आपण एक बोलले एवढी मोठी ही वास्तू आहे. साहेब, मी तुम्हाला एक सांगतो की 1917 साली ह्या रोह्यामध्ये इंग्लिश मराठी मिडियमची स्कूल निघाली, इंग्लिश हायस्कूल, मेंढळे हायस्कूल. म्हणजे ह्या गावाला शिक्षणाची परंपरा फार मोठी आहे. परंतु खेदाने सांगावं लागतं की एक उस्मान येरुळकर वकील सोडून नामचीन वकील ह्या रोह्यामध्ये कोणी झालेलं नाही. नाव घेऊ असं डॉक्टर कोण झालेलं नाही. हे का असं व्हावं मला काही कळत नाही. इथे चांगले सगळे लोक हुशार आहेत, बिझनेसमॅन नो डाऊट, सगळेजण व्यापार करतात, व्यापारामध्ये पारंगत आहेत. परंतु एज्युकेशनचे म्हणजे वरच्या लेवलच्या एज्युकेशनच्या बाबतीत आम्ही फार मागे होतो. जर आपल्याला ह्यासाठी आता आपण शिक्षणामध्ये इंटरेस्ट घेतात, काही शैक्षणिक कामातसुद्धा आता आपण लक्ष टाकायला लागले, तर माझी म्हणजे लोकांची बोलण्याची माझी पर्सनल रिक्वेस्ट अशी आहे की थोडंसं ह्या बाबतीत मार्गदर्शन आम्हाला करावं, की जेणेकरून ही जी आमची 12वी मुलं जातात, 12 वेळा आम्हाला पर्सेंटेज द्यावे मिळतो. म्हणजे कमसे कम 70-80%ला काय कोण विचारतो? 70-80%, 99-95% खाली कोणासाठी ॲडमिशन देत नाही. तर त्या दृष्टीने आम्ही काय करू शकू, तुम्ही त्याचा आम्हाला गायडन्स करा. आणि आम्ही आमचा समाज पाठीमागे जर चांगला लोक असलेला तर डेफिनेटली एखादा मोठा माणूस सुद्धा पुढे जातो. पण त्याची ते कला गुण घेरण्याची ताकद त्या पाठीमागच्या माणसाकडे असते. आणि पाठीमागे पिक्चरच्या पाठीमागे मी डायरेक्टर जो असतो तो बरोबर ओळखतोय, हा नट किती काम करेल, ह्याची काय क्वालिटी आहे हे तुम्ही जाणता. तेव्हा आमच्या रोहेकरांना तुम्ही आता जर सर्टिफिकेट दिले की खरोखर ह्या लोकांनी चांगला ऑर्गनाईज केलं, आम्ही वाटेल ते करू शकतो. फक्त तुमची साथ करा. मला आमची मुलं तुम्हाला साथ देतील, कार्यकर्ते साथ देतील. या शेटेसारखी माणसं आहेत आज त्याने हायस्कूलमध्ये, त्यांची मी बघितले सगळी टीम पूर्ण इथे म्हणजे काम करू, तुम्हाला हेल्प करू देईल. मला एवढं सांगायचं आहे की अशी तुम्ही कार्यकर्ता बशीर डबीर, अब्बास अली, नमाजे साहेब, जे काही रोजचे कार्यकर्ते आहेत, ही पहिल्यांदा त्यांचा हा प्रयत्न आहे. त्यांची पण आता ही संस्था आत्ताच ओपन झालेली, त्यांनी जे काय नवीन चालू केलं आहे, बरोबर मी त्यांना सुद्धा धन्यवाद देतो की असे आमच्याकडे पण बऱ्याच संस्था आहेत, पण पुढे यायला पण मागत नाही. पुढे ते आले, भले ह्या कॅम्पच्या तुम्ही का होईना लोकांनी पुढे यायला पाहिजे. गोव्यामध्ये चांगले चांगले लोक आहेत, पण एकही पाहिजे लोक यांच्यामध्ये ही एकी बघितली आणि हे लोकांनी सर्व एक अरेंज केलं, बरोबर त्यांची पण तारीफ करायला पाहिजे. असेच कॅम्प त्यांनी अरेंज करावे. आज हार्टचा कॅम्प झाला, मामुली गोष्ट जरी असली म्हणजे डोळ्यांचा ऑपरेशन, डोळ्यांचे कॅम्प आणि टेबल होतं. काही लोक ठिकाणी फेल करतात, कोणाचे डोळे गेले असं पण पेपरला वाचायला मिळतं. पण आपण जर त्याच्यामध्ये हात घातले तर तो सुद्धा कॅम्प चांगल्या रीतीने आम्ही सक्सेसफुली करून दाखवू. आपण मला इथे उभं केलं, कमिटीने मला सांगितलं तुम्ही मला दोन शब्द बोलायचे, माझे विचार मी तुमच्या समोर मांडले, कितपण लोकांना पटले ते त्यांना माहिती. थँक्यू. तुमची सर्व वार्ता आम्हाला पटलीच की काय अलग तुझे हाल जज़ाकल्लाह खैरन. अभी मैं दावत देता हूँ. ये हमारे हमेशा एक ऊपर का मोहल्ला होता है, नीचे का मोहल्ला है, ये सिस्टम है हमारे. मैं वलोता गांव का हूँ, हमारे इधर भी नीचे मोहल्ला ऊपर मोहल्ला, मैं नीचे मोहल्ले का हूँ, है ना. तो इसीलिए अभी नीचे मोहल्ले के हमारे चुगले साहब को दावत देता हूँ कि वो भी कुछ लफ्ज़ करें. उर्दू कोकणी ऐसा मिक्स बोलते. सगळ्यांनी शुक्रिया पहिले आदावरचा ज्या युनिटीने जे संयोजक आहेत त्यांनी हा तो कॅम्प बनवण्याचा एक धाडसी निर्णय घेतला, त्यांचं पहिले शुक्रिया. आणि ते आपल्या पोचल्यानंतर आपण त्यांना बॅकग्राऊंड दिला की जा इन्शाअल्लाह तुम्ही करायला घ्या, आम्ही तुमच्यासाठी देतो. तुम्ही डॉक्टर
येत आहे तुमचा ग्रुप आणि तुमचा फाउंडेशन, त्याचबरोबर महिला ग्रुप आणि ह्यातून नामसेवी करणारे आहेत सगळे जवान आहेत, तरुण आहेत आणि आम्ही आता रिटायरमेंट नवीन माणसं आहोत, तरी पण त्यांच्याशी आमचं पाठिंबा आहे. अल्ला करून आज जवळजवळ 170-175 लोकांची शीट द्यायची आणि त्यात सगळे फायदे घेऊन आहे त्यांचे विशेषतः म्हणजे ते पहिले डॉक्टर लोकांवर अप्रूव्ह झालेली माणसं आहेत आणि त्यांच्या मी भाषाला मी माफी चाहते आप सगळ्यांची तर मी सुरुवातीपासून येऊ शकतो माझी तब्येत नाही, पण मी बऱ्याचशा लोकांचा जायजा घेतला की ज्यांनी हे तपासून गेले त्यांच्या मनाचं एक समाधान झालं की आम्हाला जो तपासला गेला तो आम्ही त्याच्याशी सॅटिस्फाय व्हावं, आम्हाला काही मनाची शंका राहिली. एक सगळ्यात बात मुख्य आहे की तुम्ही लोक काही येता म्हणजे आम्हाला सगळं प्रेस म्हणून आमच्यासाठी सेवा करतो त्याच्यात तुमचा इश्यू चालू साथ हे जी काम करणारी सगळी गव्हर्न पार्टी आहे त्यांचं करते आणि विशेषतः हर कामासाठी जी स्कूल आहे जी कमिटी आहे त्याचे अध्यक्ष रिया शेट्टी आहेत आणि त्यांचा सगळा स्टाफ ऑफिशियली स्टाफ आणि नॉन ऑफिशियल स्टाफ म्हणजे त्यांची कमिटी आहे जो भाग घेऊन त्यांचं सहकार्य करते त्यांचं पण मी आमच्या जमात येतं कारण ही सगळी अल्लाह तालाने ही सगळे या गावची बरकत आहे त्याचे काही सगळं आहे नाही. मी नेहमी बोलत की आता याला 25 वर्ष झाली आधार आहे, पण मला एक खंत होती का आम्ही शैक्षणिकदृष्ट्या जसे ह्यांनी उल्लेख केला आम्ही खूप गेलो आणि त्यात रायगड जिल्ह्याचा काही भाग गेला म्हणजे पनवेलपासून पेन पाऊट केले पण आवडचा जो भाग गेला तो राहिला. आम्ही रत्नागिरी जिल्ह्याच्या 100 वर्षामध्ये शैक्षणिक मी म्हणजे त्याची चूक कबूल करणं हा काही दोष नाही, पण आम्ही ज्यावेळी एकदा हायस्कूल चालू केला तेव्हा रत्नागिरी जिल्ह्याच्या हायस्कूलची 100 वर्ष पुढे जायचे त्यांनी मी 100 पुरी केलेली आहे. तेव्हा एक ठीक आहे आम्ही उशिरा का होईना आम्ही तुमच्याबरोबरचा पायदा घेऊन आम्ही आता या उतरलेला जाऊ माशांना काय 12वी कोण चालते दोन्ही तिन्ही सगळे गाव असलेले रोगापासून त्या सगळ्या जमाती या स्कूलसाठी आपला ताळून देतात आणि त्यांनी सांगलेलं आहे हे कॅम्प ठीक आहे, पण मी तुम्हाला एक मुद्दाम सांगते की शैक्षणिक दृष्ट्याने आपल्याला पावलं उचलून आपण शैक्षणिक ह्या कॉम्पिटिशनला कशी येऊ त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे ही आता सगळ्यात खूप जरुरीची चीज आहे. आता आपण 10वी-12वी आहे ना हा कच्चा रस्ता आहे म्हणजे पहिले आपण पायवाटेने जात होतो ना ती पायवाट आहे. 10वी जायला ही पायवाट 12वी जायची जरा अशी मोठी पायवाट, पण जेव्हा तुम्ही 12वी उठून जेव्हा तुम्ही मोठ्या कोर्सेसला जा किंवा BSc वगैरे आहे खरा मेन रोडवर या आणि ह्या आम्ही कॉम्पिटिशनला येऊ तेव्हा खरा आपला समाज पुढे येईल. तर ह्या दृष्टीने आपण आमच्याशी संपर्काला आमची पोरासंख्या आमच्या संपर्काला येते ना तुम्ही त्याला जरूर द्यावं. परत असे काही कॅम्प देते आमच्यासाठी आता वयाला जवळ राहिलेली माणसं परत हा कॅम्प आपला 80 बघण्याची बांधवा द्यायची आम्ही नंतर पण चालत कशी तरी जेव्हा ते तुला चोगले साहेब 2 एकरची एक बात आली एज्युकेशनवर तेव्हा सगळ्यात पहिले तुमचं जे ह्या अशाला तबारकला रियाजभाई जे हा शाळेचे सदर चेअरमॅन मी त्यांना दावत देत आहे मग एज्युकेशनवर पण आपण बात करू इंशाल्लाह. मैं आप और आपके बीच में बहुत गुजार हूँ और हम सब जो ऊपर बड़ा रास्ता के ऊपर लोग आए उन्होंने आज के जरिए जो कुछ आज जहाँ पे लोगों का चेकअप हो गया तो लोग बहुत खुश हो गए. तो मेरा एक कहना है कि इसी तरह साथ में आप एक प्रोग्राम रखेंगे तो लोगों को और उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा ताकि उनके कुछ मुश्किलात है तो आपके सामने भी आ जाएंगे और वो उसके हिसाब से आगे का उनका जो रहेगा वो करेंगे. तो मेरा एक दीदी एक ख्वाहिश ऐसी है कि आप साल में एक आध प्रोग्राम इस तरह का रखते रहेंगे और उसका फ़ायदा लोग उठाएंगे. यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी. हाँ जैसा अभी मोहम्मद से बोले कि यहाँ स्कूल के अल्लाह का करम है कि उर्दू के ज़रिए अभी हमारी इंग्लिश मीडियम भी हमने यहाँ चालू की है माशाल्लाह. इस साल 8वीं क्लास चालू हो रही है, 8 साल 1 क्लास बढ़ती जा रही है. तो
माशाल्लाह अभी तक तो हमारा रुझान बहुत अच्छा है। अभी गए 3 साल से हमारा 100% रिजल्ट आ रहा है माशाल्लाह। अभी इस साल हमारी 12वीं की पहली बैच थी, उसका भी 100% रिजल्ट आ रहा है इंशाल्लाह। इतना अच्छा हमारा ये चल रहा है। फिर भी आप लोग जैसे का साथ अगर हमको रहेगा, हमारे को मदद मिलेगी तो हम इंशाल्लाह इसमें और कुछ बढ़ती करेंगे। इंग्लिश मीडियम से कंपेयर बाकीचे क्लासेस और काम करायचे और अभी हमको ज़रा इंग्लिश मीडियम के ऊपर फोकस डालना है, क्योंकि आजकल जो कल्चर है वो इंग्लिश मीडियम के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसलिए अभी हमने उसी हिसाब से अपने बच्चों के लिए यहाँ इंग्लिश मीडियम भी खोले। तो आप जैसे का हमको साथ चाहिए ताकि उसको भी हम कुछ आगे तो डेवलप करें। चूँकि आज आपला मेडिकल कॅम्पवर आहे, एज्युकेशनवर बात करून मला असं वाटतं आपण ऑलरेडी आहे कॅरियर गायडन्सवर काहीतरी प्रोग्राम केले आणि नार्कोटिक्सच्या वरती आणि जे काय प्रॉब्लेम्स चालले तीवर पण अवेअरनेससाठी डॉक्टर इम्तियाज कोणकरीला आपण प्रोग्राम केलेला आहे. तर त्या प्रोग्राम त्यांचं व्हाईस प्रेसिडेंट आहे कोकण काउन्सिल फाउंडेशनचं. तर तो मी त्यांना तुम्ही कंटिन्यू होत जा आणि एज्युकेशनला वाटतं तिथं तुम्ही गायडन्स घ्या आणि आपल्या शाळेला पुढे न्या. हिनातला एक हिरो जे बॅकग्राऊंडला आमच्यासोबत काम केले ते आज अखिल लांबाटे. आम्ही कालपासून लांबाटेच आमच्या तोंडावर चाललेलं आहे आणि मोग काय बोलता लांब येते. आम्ही त्यांना पण आपत आहे, जरा तुम्ही पण आपली केलं कुशाई करा. आणि ह्या पुऱ्या प्रोग्रामला स्टार्टपासून एंडपर्यंत हेच होतं आमच्यासोबत आणि ह्यानेच सगळ्या तुमच्यासोबत कोऑर्डिनेट केले ना. तेव्हा दोन अल्फाज तुम्ही कोणते बोला साथ मेरे दोस्त मुझे डॉक्टर साहब विशाल मुकदम साहब मोदी के साथ चौधरी साहब रियाज चौधरी और यहाँ पे जमा तकरीबन सबसे मेरी ज़ाती पहचान है माशाअल्लाह. और मैं आप लोगों का डॉक्टर साहब का विशेष तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये लग नहीं रहा था कि डॉक्टर साहब बता के खुद इस कैम्प में आएंगे, लेकिन जब मैं उनसे मिला था वहाँ पर तो उन्होंने एश्योर भी किया था कि अलहमदिल्ला मैं ज़रूर आऊँ. और वाकई कैम्प यूनाइटेड करना ये कोई आसान काम नहीं है. मैं कम से कम एक हफ्ता भर पूरा ड्रेस में था कि ये कैसा होगा, लेकिन माशाल्लाह बाकी के सब जो लोग हैं उन्होंने बेहतरीन साथ दिया मेरा, बहुत बैकअप भी मिला. पिछले दौर से सर डॉक्टर जिमापुर साहब डॉक्टर डायरेक्टर उनकी मिसेस, और उसी तरह डॉक्टर शिरीन नसीम पेड़ेकर, और उसी तरह जो श्री मेडिकल पैथोलॉजी के जो डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट है उन्होंने बेहतरीन कोऑर्डिनेट किया अलहमदिल्ला, जिसकी सिर्फ उसी वजह से हम ये जो प्रोग्राम इतनी बेहतरीन ढंग से इसका आयोजन कर सके. उसी तरह सुलेमान दर्जी साहब है, उन्होंने भी उनके जो इससे पहले के जो ये थे तजुर्बात थे वो भी बहुत सही ढंग से उन्होंने गाइड किया. उसका भी हमको बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फायदा हुआ. सर हम इसी तरह इसके आगे भी अलग अलग जैसे आँखों के हैं या फिर आँखों के हैं या फिर हमारा गायना के, इसकी भी माशाल्लाह यानी अलहमदिल्ला इस गांव में बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पे लेडी गायना कोई है ही नहीं और नज़दीक पास भी कोई नहीं है. तो हमारा बहुत एक मजबूरी के तहत किसी जेंट्स गायने के बाद जाना पड़ता है. तो अगर हम कम से कम साल में 1-2 प्रोग्राम भी ऐसे कर सके गायना के, तो भी हम अलहमदिल्ला बहुत ही अच्छा हो जाएगा. और मैं डॉक्टर रंगी और आपकी तरफ से आपकी भी कोई अगर सिलसिले में हो या फिर आपके इसमें कोई डॉक्टर्स हो गायने, तो आप उनसे भी हमको मिला दीजिए. ऐसा प्रोग्राम इंशाल्लाह 1-2 महीने में हम कर सके, इसके लिए हमको साथ देंगे. मैं एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बेहतरीन ढंग से मेरे जी के गाइडेंस से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ. उसी तरह बाकी जो जिन लोगों ने डॉक्टर वाडेकर है, डॉक्टर खुर्शीद है, इसी तरह जो मुसा उन्होंने जो कोऑर्डिनेट किया उनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से मुझे इस प्रोग्राम के तहत मेरे को बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला ही इवेंट था और मैं इससे बहुत कुछ सीख गया. ऐसे इवेंट हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये मुझे बहुत इससे एक्सपीरियंस भी मिला रहा. मैं उन सब डॉक्टर्स का भी बहुत तहे दिल से तो शुक्रिया अदा करता हूँ. और इंशाल्लाह इसके आगे वो ऐसे हमको कोऑर्डिनेट करते रहे, हम हमारे लिए कुछ करते रहे, इस गाँव के लिए कुछ करते रहे, हमारी मदद करें.
से अपनी कैटेगरी को हां आणखीन हिंसाबाद हमेशा आम्ही बोलता की माझं काही शेअर हा आपल्या कोकणातून शेअर म्हणजे असार नाही नंतर एक शेअर बरोबर तुमच्या गावात पण आहे त्यांना टायटल देऊ शकताय मी अब्बास भाई त्यांना आम्ही कोकण रत्नचा अवॉर्ड देऊन मोकल आहोत हां ते कोकण रत्न आपल्या कोकणाचे अब्बास भाई 1 मिनिट येऊन खाली सलाम करा कम बोलू सलाम त्या असतात काही लोक असे असतात ते स्टेजचे असतात ते स्टेजवर मग बेहतरीन बोलतात त्यासाठी आम्ही आमच्या पण त्यांच्या मैत्रीला मोहम्मद घेऊन जातो आम्ही आमच्यासारखे लोक असतात ते आपल्या बैठकीतले आम्ही शेर आजच्या बदलीचे सदर आमचे दोस्त मुल्ला साहेब मेहमान खुशी डॉक्टर अमजले साहेब आमच्या दोन्ही मुलांचे सदर आणि माझे गावांचे सगळे अजीज दोस्त ऐसा है कि आज का प्रोग्राम जो है हा जो इवेंट है खरोखर आमच्यासाठी एक नवीन तजुर्बा आम्ही जेव्हा हा ऐकला तुम्हाला फोन केला हा सगळा करायचा तुम्ही आमचे आपले 4-5 दोस्त लोकांना घेऊन भेटलो आणि बोललो हा करायचा आहे सगळं मुलीबाईंनी गळ्यात टाकले पण एक मनात हाऊस पण होती का बाबा शेवटी हे प्रोग्राम केव्हा तरी करायला पाहिजे तेव्हा त्यांची बाहेर आलो तर मग कसे तजुर्बा येते काय येते पण आजचा तजुर्बा खरोखर म्हणजे त्याला बोलताना की खूप बेहतरीन तजुर्बा आला आमचा आणि आमची हिंमत इतकी वाढली की माझा दिल तर ऐसा वाटतं की मी ह्यांना सांगावं सकल जर काय ऐकवर आहे तर तसं तर बघा आणि माझ्याशी आमच्या मुलांचे 2-3 नवश म्हणजे इव्हन लेडीजशी पण ते असे आमचे ऑफर आले की अहो लेडीजचे मुलांना मग लेडीजचे हे प्रॉब्लेम्स आहेत काय ते सहजपणे बोलू शकत नाही काही सांगू शकत ते गायनासाठी जे आहे त्यासाठी आमच्याशी ऑफर आले काही लोकांनी तुमच्या ह्याच्यासाठी सांगितलं म्हणजे अलग अलग काही हे आले हे जेव्हा चालू केला तेव्हा बोलतात ना की ह्यांची तरी एक मोहीम माणसाने चालू केली पाहिजे त्यांची आपला एहसान तुमचं बेहतरीन आपला हे आलाय तजुर्बा आलाय आणि ऐशे इव्हेंट आम्ही इंशाअल्लाह त्याला वर्षात 2 तरी करू याचा संबंध इरादा केलेला आहे तेव्हा पण गरज लागेल इंशाअल्लाह आम्ही तुमच्याशी येऊ बेहतरीन पाठिंबा द्या बेहतरीन तजुर्बा आला गावाचे सगळे लोक खुश आहेत ह्या प्रोग्राम झाल्यामुळे पण हा स्टेज ना आहे बोलायचा पण काय असते कवा एखादी बात हटून बोलायची असते कारण माणूस हे असते तो माणूस परत येईल तेव्हा बोलू करू तसं मी आता भेटलो होतो आणि मी आमच्या रियाजला सांगलो हा एक खरोखर आमच्या आमचा इंग्लिशच्या ह्याची जरूरत आहे मेडिकलच्या वरती बोललो ठीक आहे पण मुझी बात तुला मी सांगते माझी रिक्वेस्ट आहे की तुमच्या KCFशी बोला किंवा आणखी त्यांच्या कमिटीशी बोला काही तरी थोडा आमचा हा पोर इलाका आहे अजूनपर्यंत आम्ही थोडंसं म्हणजे असं बोलायला हरकत नाही की एज्युकेशनच्या थोडं मागे आहोत इन्स्टिट्यूट ऑफ तुमचा KED रत्नागिरी हरकत नाही बोला तसं आपल्या सदस्य आम्ही बोलले की बाबा चुकी मागणी म्हणजे काय त्यात काय असं पडलेली बात नाही आहे चुकी आहे आम्ही अजूनपर्यंत नाही पडायला पण आता त्याच्याकडून आमची जवान पोरं जे आहेत ते धडाडीने पुरे येतात आहे ते आमच्या आहे माझ्या पोरीचा मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो माझी पोरगी 7वी नाही आणि अल्लाचा एहसान आहे की 1 नंबरचा रँक करते पहिलीपासून आता 7वी नंतर माझ्याशी हे होता की बाबा मी पुढे काहीतरी तिला बेशमाना टीचर लोकांचा खास मेसेज होता की तुमच्या पोरीला काहीतरी बेस्ट्या अधिकारी टाका हे करा तर आज आपल्याला जी काय एक आपली जी काय हुदूद आहे त्या जर आपण शिकवले आजच्या पोरीला बाहेर लावासाठी म्हणजे तुम्ही तीच लागते की बाबा पोरीला काही टाकायचं काय करायचं ते कमीत कमी आमची इच्छा आहे की ह्या रोह्यात 10वी पर्यंत जो स्टँडर्ड आज आम्ही मेंटेन केलेला आहे इंग्लिश मिडियमचा त्याच्या ह्या आणखी थोडीशी बेहतरीन म्हणजे क्वालिटी तयार करून ते 10वी पर्यंत जर आम्ही कशी घेऊन जाऊ आज आमच्यासमोर खूप फिकर आहे ह्याच्यासाठी तुमच्या कमिटीपासून आम्हाला काही हातभार लागणार असेल ते जरूर लावा आणि ह्याच्यापुढे पण असेच आमचा मुख्य देत जा ज्यांची इंशाअल्लाह ताला आपल्या समाजाच्या काही बेस्ट होते अब्बास भाईंनी एज्युकेशनच्या इकडे गेले एज्युकेशन म्हणजे अदब लिटरसी अदब ज्यामध्ये मेडिकलच्या ह्यानं नसो या स्टडीनंतर नसो सकल कोकण काउन्सिल फाउंडेशनचा एक छोटीशी तकरीब आहे लिमिटेड सीट्स काका पण बारकी आहेत तिनातल्या अब्बास भाई नक्कीच दावत दिलेली आहे अखिल लांबाटे कोकण काउन्सिल फाउंडेशनचं एक्झिक्युटिव्ह तुम्ही मेंबर आहात एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आहात एक्सकॉम आणि कोणी मनोहर पठाण एक्झिक्युटिव्हला नाही आहेत पण ते आष्टीशी आहात माझ्या लक्षातच नाही ते सुट्टीवर आहात म्हणून
तर त्यांना मी सगळ्यांच्या समोर ओपन दावत देता की सकल पोचा आहे ना. सकलच्या मीटिंगला तुम्ही एज्युकेशनवर खुली बात करा. आपल्या तीनू डिस्ट्रिक्टचं काउन्सिलर एज्युकेशनचं काउन्सिलर तुमचा जे काउन्सिलिंग करून वरती येणार त्यांच्याला 3 ह्या अवेलेबल असतील बल्कि 4-5 असतील जे पेपर सेट करतात महाराष्ट्र लेवलवर IPS IAS वगैरे त्यातलं कोकणी ते पण सगळं उपलब्ध असतील. तर तुम्ही त्यांच्यासोबत फुल टाइम देत बैठा त्यांच्यासोबत आणि वाटत ती तुमचा जर सीना इतका मोठा आहे आमचा हात पैशाला जागा देतो काम करायला तर आमचा काही जिना बारकाने आम्ही राहिलाच हा काम तवा जजाकुल्ला खैरन. ह्यांच्या बाद फायनली आपलं डॉक्टर हमदुल्ले साहेब जैनुल आबिदीन हमदुल्ले साहेब जे हात त्यांच्या दोन मी आता माईक देत आहे माईकचं नाही आहे पण ते दोघांनी बोलतील इन्शाअल्लाह. आणि ओव्हरऑल आपल्याला ते गाईड करतील थोडी बहुत अवेअरनेस पण दिली हलकीशी आणि आजच्या प्रोग्रामच्या बाऱ्यातलं त्यांच्या बाऱ्यातलं संस्थाच्या बाऱ्यातलं आपल्याला मालूम पडतील इन्शाअल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. मैं ये ऊपर का मोहल्ला या नीचे का मोहल्ला ऐसा नहीं बोलूँगा. मेरे रोहा के कोकन भाइयों और मेरी बहन भी है यहाँ पे कोकनी बिरादर. ये जो कैंप का आइडिया आया है ये एक ऐसे मकाम पे इसका यूज हुआ है जहाँ पे मैं सिर्फ उम्रा करने के लिए गया था. मुझे पता भी नहीं था कि ये सब इस तरह से अपने कोकनी लोगों का सफूर लगता है वहाँ पे. ये मुझे कोई आइडिया बिल्कुल नहीं. एक दिन नमाज के वक्त मुझे हमारे मुसा साहब का फ़ोन आया कि बोले आप यहाँ पे काफ़ी कोकनी लोग हैं आपको उनको मिलना है. मतलब मैं तो उम्रा करने के लिए आया हूँ इन सब चीज़ों के लिए नहीं. क्योंकि मैं आज यकीनन जैसा बता मुझे भाई बताया कि मैं पीछे से काम करता था हमेशा. आज 10-12 साल से ज़्यादा मुंबई में आके अल्हम्दुलिल्लाह अपना कार्डियक सर्जरी का प्रोग्राम शुरू किया हूँ प्रिंस अली खान से. पर कभी ऐसा मौका नहीं आया था कि लोगों के साथ मैं मिलूँ उनसे बात करूँ. मैं अपना काम करता ही रहता. कुछ लोगों ने पीछे से बोला कि नहीं अभी आपको थोड़ा आगे बढ़ के लोगों से मिलना होगा और थोड़ा बड़ा सोचना होगा. उस हिसाब से उन्होंने कहा कि जाओ लोगों को. जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा अपने लोग वहाँ पे जिस तरह से काम कर रहे थे एक किस्म के जज्बा दिल में पैदा हुआ कि ये सब अपनी कोकनी बिरादर है और यहाँ पे मदीना में आके इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मैं अपने वापस जाके अपने गांव में कोई क्यों नहीं करूँ. और उसी वक्त जैसा ये आप दिल में बात बढ़ रही थी तो मुझे भाई ने बोला कि भाई अब बात तो आ रही है तो आप हमारे यहाँ पे कैंप भी करोगे. तो मेरे पास नहीं बोलने के लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं थे. और उस मकाम में जब मैंने कुछ कबूल किया तो उसको तो पूरा करना ही करना था. अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ उधर ही जाके दुआ किया कि इसके लिए ताकत दे. और आज शायद ये हम लोगों का इतना स्मूथली सारा कैंप हो गया है तो शायद वहाँ से अपने को यहाँ पे कुछ अल्लाह के एहसान है उनकी दुआएं अपने साथ है. कैंप ये लफ्ज़ से मुझे बहुत डर लगा. हमने 3-4 कैंप किए और जितने लोग आए उतने गालियाँ खाई. ये हकीकत है. थोड़ा ऑर्गेनाइज कभी 2-4 कैंप किए लेकिन जब भी कैंप खत्म होने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आते थे कि आपने ये क्या किया हमको ये नहीं मिला हमको वो नहीं मिला. काफ़ी कंप्लेंट्स आते थे. तो मैंने एक लास्ट कैंप के बाद जहाँ पे काफ़ी कुछ हंगामा हुआ था मैंने डिसाइड किया था कि आज के बाद कोई कैंप नहीं. क्योंकि मैं बोला ये कैंप करके अगर हमको यही वापस मिलने वाला है तो फिर क्यों करें. पर जब मुझीब भाई से देखा और उनका काम देखा तो मैं बोला कि नहीं इंशाल्लाह और एक बार कोशिश करते हैं और अपने लोगों में कोशिश करते हैं. और यकीन मानो कि आज का जिस तरह से कैंप हुआ है मैं बहुत ही कम जगहों पे इतना ऑर्गेनाइज कैंप देखा हूँ और इतने शॉर्ट टाइम में सब कुछ किया गया है. मुझीब भाई ने मुझे जब वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया तो रात भर एक व्हाट्सएप ग्रुप टी बजना शुरू हो गया. इतना बेहतर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया है कि और जिस तरह से एक ऊपर लीडर होता है. हमारे यहाँ पे जब भी इमरजेंसी आती है तो एक आदमी का काम होता है किसी को खड़े रहे और सब लोगों को डायरेक्शन दे. और ये आदमी का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये आदमी के ऊपर ही वो आदमी बचेगा या नहीं इसके ऊपर ये भी मायने रखता है. क्योंकि वो जिस तरह से हर लोगों को सर्कुलेट करता है उसको हम लोग CPR टीम का चीफ बोलते हैं. उसी तरह से ये जो कैंप का और या जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं या जो भी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और काफ़ी अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ किया है.
बट इनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ काफ़ी लोगों का साथ था। मैं कल एक मेरे दोस्त को लेके आया जो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो हो रही है, उन्होंने जाते जाते बोला यार तुम कोकनी लोगों का मेहमान नवाजी तो बहुत अच्छी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज चावल की रोटी खिलाया। तो मैंने चावल की रोटी खिलाया, अभी वो मच्छी नहीं खाते बट उन्होंने साथ में गोश्त का सालन भी खा लिया। बोला ये तो यहाँ की मिट्टी का टेस्ट कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये है कि ये आपके सपोर्ट के बगैर ये कैंप भी हो ही नहीं पाता। हम कितनी भी टीम ले आए, कितने भी मशीन्स ले आए, इस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ, अगर ये हम लोग इसको ओपन रखते तो मुझे नहीं लगता आज भी हम अभी इसका पेशेंट ही देखते बैठते। 170 पे बात नहीं खत्म होती, ये 570 के अंदर भी बात नहीं होती। ये सिर्फ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया, कार्डियक पेशेंट हमने बाहर निकाले, इसके अराउंड 170 पेशेंट देखे। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग और बेहतर रखें, लोकल डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करें और करके जितना हमसे हमारे फाउंडेशन की तरफ से हो सके उतनी कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जब ये मैं बम्बई वापस आया, इवन कनाडा और यूके में छोड़कर, तो मुझे इसी जज्बे ने लेके आया था। और एक अभी भी मैं जहाँ पे भी जाता हूँ कि एक मेरे माँ को दिया हुआ लफ्ज़ ने मेरे को वापस लेके आया। वो ताकत है माँ के लफ्ज़ों। और बहुत कुछ अच्छा सुहाना माहौल था, फ्यूचर था, बहुत कुछ था। ये सब छोड़ के वापस आना कोई आसान बात नहीं है। अभी हम लोग भी जाते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं और यहाँ के आके यहाँ का अपने पास रास्ते नहीं है, गड्ढे हैं, टॉयलेट नहीं है, सब कुछ नहीं है। ये आप बच्चों को यहाँ पे लेके आओ तो बोलते डैडी क्यों छोड़ के आ रहे हैं। बट एक बार यहाँ आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करने के बाद जो सुकून मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और वही आज अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 10-12 साल में जो आज खड़े हैं हम इस मकाम पे, ये 8,000 की बात करते हैं और जो भी हम लोग ऑपरेशन की बात करते हैं, इसके पीछे लोगों की बहुत दुआ है, जिसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं। लोग जो देखे हैं बेहतर होके जाते हैं और जब वो 2 लफ्ज़ बोलते हैं तुम्हारा अगले महीने का हिसाब किताब हो गया ऐसा। तो इसी सिलसिले से ये बात हमने देखी कि कुछ पेशेंट्स हमारे बहुत ही सफ़र कर रहे हैं। इस हद तक अभी तक हमारे यहाँ पे उतना एजुकेशन नहीं बोलो या उतना पॉवर्टी एलिवेशन नहीं है, तो बेसिक हेल्थ के या बेसिक ट्रीटमेंट लेने की भी कैपेसिटी काफ़ी लोगों में नहीं है। अल्लाह ने आज हमको नवाजा है, हम यहाँ पे बैठे हैं, बट बाहर और इतने सारे लोग हैं। आज भी देखे होंगे कैंप में, बोले कि आज आपने ये 5 साल पुराना आपका ये फाइल में लिखा है कि आपको एंजियोग्राफी करनी है, आपने क्यों नहीं कहा? हमारे पास पैसा ही नहीं है। क्या आज हम सिर्फ जो कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं? आस पास इतने सारे लोग हैं। तो ये जज्बे ने आज मैंने अपने माँ बाप के नाम पे ये जो ट्रस्ट खुला है अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन, उसके ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरे पीछे मैं अकेला नहीं हूँ, आज आप यही महफिल में काफ़ी लोग हैं और पीछे भी काफ़ी लोग हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं। मैं जब स्टार्ट किया था मेरे साथ खुर्शीद ये अकेले थे। हम 25 जगह पे फ़ोन करके एक बात करके एक पेशेंट का पैसे को जमा करते थे। या ऐसा होता था कि उसकी चप्पल घिस जाती थी और लेकिन बाईपास सर्जरी के लिए पैसे जमा नहीं होते। हम लोगों को बहुत ऐसे काफ़ी पेशेंट हमने अपने हाथ से खोल दिए। एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक पेशेंट जिसकी छोटे छोटे बच्चियाँ थी और उसकी बीवी हर जगह जगह घूम रही थी उसको पैसे जमा करने के लिए, और हमने कुछ नहीं कर पाया और वो शख्स का इंतकाल हुआ। हमने देखा कि वो पूरी की पूरी फैमिली रास्ते पे आई है। इसी इरादे से कि हमने सोचा कि ये हार्ट के पेशेंट 25 जगह नहीं जाए, इसलिए हमने एक हार्ट फाउंडेशन शुरू किया, अपनी जिम्मेदारी समझी और अल्हम्दुलिल्लाह साथ में काफ़ी लोग जमा हुए। जैसा वाडेकर साहब है, डॉक्टर वाडेकर है, मूसा अब्दुल है। जब मूसा आया मेरे पास तो मैंने बोला कि भाई आज से ये ट्रस्ट तुम्हारा है, इसको तुमको मेंटेन करना है, सब लोगों को साथ में ले लो। और यहाँ से हम बहुत यहाँ उनके हाथ में दे दिया। ये पहला कैंप उन्होंने ये बोला ये आपका टेस्ट है, ये कैंप कैसा होता है उसके ऊपर से आपकी काबिलियत समझे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप सभी लोगों की काबिलियत में बिल्कुल शक नहीं है। इंशाल्लाह ये आगे काम इसी तरह बढ़ा आगे लेके जाएंगे और जितना भी हमसे हो सके कुछ करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ कार्डियक में नहीं बाकी और सब चीज़ों में। अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन अभी जब भी हो सके
काफ़ी ताउन आता है इधर उधर से, जब भी आता है हम लोग को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम यहाँ सिर्फ जिम्मेदार हैं, लोगों के ज़कात के पैसे आते हैं, हम लोग जो भी मुस्तहिक हैं उनको ज़कात के पैसे देते हैं कभी, और नॉन ज़कात पैसे आते हैं तो वो उन लोगों को देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मुस्तहिक नहीं है बट खर्च भी नहीं कर सकते, उनकी जिम्मेदारी अब काफ़ी है, तो वो लोग बेचारे क्या करें। तो उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तो सपोर्ट सिस्टम शुरू करें। साथ में हम लोगों का अभी भी इरादा है कि हम अपने कोई लोगों का आज तक एक कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, मेरी कोशिश है कि मैं इस तरह से मैं रिटायर होने के पहले कोई एक इसी बात पर हमारे, आपको थोड़ा इंटरप्ट करते हुए आप कंटिन्यू करें, इसी बात पर हमारे सदर साहब एक्स और स्पीकर साहब कुछ आपको तोहफा देना चाहते हैं। जैसे कि अभी सब ने कहा कि उन्होंने अपने माँ बाप के नाम से हमारे फाउंडेशन शुरू किया है और बाहर से ताउन आता है। लोग बाहर से ताउन करते हैं तो हम क्यों ना आगे बढ़े। तो इसी अभी एक मिनट में हमारा ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह कोटन कमेटी मदीना जो है वो अब्दुल्ला हार्ट फाउंडेशन के लिए 1 लाख का डोनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से जो भी तंजीमों में काम करते हो या फिर इंडिविजुअली जो भी काम करते हो इंशाअल्लाह इसी तरीके पर आगे आएंगे और अब्दुल्ला हार्ट फाउंडेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आता यांची तकरीर कंटिन्यू है, भर दो झोली भी मंगना जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम कोशिश यही करते हैं कि हम इन लोगों से, क्योंकि जब भी हम लोग जब देते हैं ये अपने लिए दे रहे हैं, हम तुम्हारे जो गरजमंद है उसके लिए नहीं दे रहे, ये हम अपनी आखिरत कमा रहे हैं। वो तो मजबूर है, वो ऊपर वाला उसका रास्ता बना रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम जब देते हैं ये समझे नहीं कि हम किसी गरजमंद को दे रहे हैं और हम उसके ऊपर कोई किसी किस्म की एहसान बना रहे हैं, ये हम अपने आप पे एहसान बना रहे हैं, हम अपने आप को ऊपर वाले के सामने झोली फैला रहे हैं, बस यही है, सिर्फ एक दे रहे हैं और ऊपर से ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमारी झोली देने से वाली ज़्यादा बड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बात मैंने वही देखी है कि जो भी ये फाउंडेशन है इसमें से 90% फंड जो है वो नॉन कंपनी से आता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि शायद हो सके अपने लोग अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं है, अपने लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को अल्लाह ने बहुत नवाजा है, तो स्टिल वो एक किस्म का ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल आउटलुक नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पर काफ़ी कुछ लोग कर रहे हैं बट इसका असर हमको अपनी कम्युनिटी पर नज़र नहीं आता है, तो हम चाहते हैं कि एक बहुत और ऑर्गेनाइज हो, बड़े बड़े लोग जो एक वक्त तक कि सब एक अपने लोग जो है एक अलग किस्म से सेल्फ तरीके से काम करते हैं। लोग मेरे बारे में भी वही कहते होंगे कि तुम अपने अब्दुल्ला हार्ट फाउंडेशन लेके काम कर रहे हो, बट ज़रूरी ये है कि आज नया जनरेशन जो आ रहा है, देख रहा हूँ कि कुछ करना चाहता है, मिलना चाहता है, कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो और ऐसे हैं जो हमको गाइड करते हैं कि सारे कम्युनिटी को कनेक्ट करें। अगर ये हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कहीं पीछे गिरेंगे। हम मुंबई के सब में बेहतरीन डॉक्टर कोकनी है, सब में बड़े बिजनेसमैन जो पैसे काफ़ी है कोकनी है, फिर हमारी कम्युनिटी को पीछे क्यों? वक्त है हमको सोचने का, इंशाअल्लाह वक्त ही हम लोग को ज़बरदस्ती से ये सोचने पे मजबूर करेगा और ये वक्त आया है। जैसे ये नए जनरेशन आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अभी ख़त्म हो जाएगी और हम देख रहे हैं कि कुछ सालों के बाद ये सारी चीज़ें कुछ और रहेगा नज़रिया इंशाअल्लाह। जहाँ तक हार्ट के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा आपको कि हम लोगों का अपने स्पेशली अपने कोकनी लोगों का, स्पेशली मोर ऑफ मुस्लिम लोगों का अपने हेल्थ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है बोलो या कदर नहीं है। मैं छोटे इसमें बोलूँगा कि हम थोड़ा खाने पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने हेल्थ पे बहुत कम ध्यान दें और सब चीज़ों के लिए उसने ऊपर वाला है ना वो संभाल लेगा, पर ऊपर वाले ने और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने सुन्नत से बहुत दूर चले गए, इसके वजह से ये सारा मसला है। अगर हम लोग अपनी खुद किताबों को पढ़ लें और उसको हुजूर ने बताए हुए तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम
अपने लोगों में से जो बीमार होने का, वो तो बीमार होना ही है, ये तो ऊपर वाले का निज़ाम है, बट ये रेट जो है बीमार होने का ये 50% कम हो जाएगा। और हमारे जैसे डॉक्टर ये जो सोच रहे थे हम लोग पेशेंट के लिए राह देखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यही चाहते हैं कि हमको पेशेंट की राह देखनी पड़े, क्यों ना पता, हम नहीं चाहते कि ये बीमारी हमारे लोगों में फैले। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम लोग अपने सेहत पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। जहाँ तक हार्ट के बारे में है, कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। आप अगर, मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई एक्सरसाइज ज़िंदगी की बहुत अहम चीज़ है। हम लोग खाना खाते हैं, सो जाते हैं। हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह छोटे गाँव में तो कोई तकलीफ ही नहीं है बाहर चलना, बम्बई वालों को थोड़ी तकलीफ होती है, तो कोशिश करने की कोशिश करो कि हर रोज़ 1 घंटे भर का तो वॉक कर लें। इससे आपका सारी बॉडी का जो सिस्टम, सर्कुलेशन का सिस्टम हो या आपके कोलेस्ट्रॉल ब्रेकिंग सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, ये सारे सिस्टम अच्छे से काम करना शुरू करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट मोटी मोटी मैं बताऊँगा कि 1 घंटे का वॉक आपको 10 साल बीमारियों से दूर लेके जाए। इस तरह का एक कैलकुलेशन है कि जो आदमी हर रोज़ 1 किलोमीटर वॉक कर लेता है मॉर्निंग के अंदर, उसकी लाइफ में 10 इयर्स का एडिशन हो जाता है। सेकेंड, खाने के बारे में हम लोगों ने रान का गोश्त खाया है, आज ये खाया है, आज वो खाया, इस पर हम लोग ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं। बट बेहतर है कि जब ये एक ज़माने के लोग थे जब ये नॉनवेज खाते थे और 50 किलोमीटर चलते थे। आज हम लोग नॉनवेज तो ईजिली मिल जाता और उनको बड़ी मुश्किल से मिलता है। आज हम लोग खाते हैं और सो जाते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज करना बंद हो जाता है, तो ये हेवी जो फूड होता है इनको हजम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इनको भी तुम एहतमाम से खाए, जितना हो सके। ये जो ऑयली चीज़ें हैं, कोई भी ऑयल लो, सभी ऑयल खराब है। आप वो सपोज ऑयल लो, पीले डब्बे में लो, लाल डब्बे में लो, कुछ भी करो, सारे ऑयल उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। जितना कम ऑयल, डीप फ्राइड चीज़ों से दूर जाओगे वो बेहतर है। तो ये इससे अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा। एक रेगुलर हेल्थ चेकअप करते जाओ, 1 साल भर में इसकी, क्योंकि मैंने देखा है कि एक बार जब आदमी को हार्ट अटैक आता है, उसका हार्ट बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, फिर जाके उसको फिक्स करना, वो वापस हार्ट कभी किसी को माफ़ नहीं करता। एक बार उसका हार्ट अटैक आया यानी उतना एरिया ख़त्म हो गया। ये वक्त आने के पहले हम चाहते हैं कि इसको हम लोग फिक्स करें, ताकि ये आपको कमज़ोर नहीं करे आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि जिसके हाथ कमज़ोर हो जाते हैं, आप अगर देखोगे तो उसकी ज़िंदगी बहुत मायूस होती है। चल कभी आगे चल के चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। एक वक्त ऐसा भी आता है, आज मैंने देखा है कुछ पेशेंट के 15% पे हार्ट का पंपिंग है। अब वो बड़ी मुश्किल में रहे। अपने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स हैं, अपने कम्युनिटी में डॉक्टर्स हैं। हम चाहेंगे कि किसी न किसी तरह से अपना बस एक ECG बेसिक ECG रहे, एक कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम लोग सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ से ECG ले लें और हम लोगों को वहाँ पे मेन सेंटर के ऊपर वो ECG मिले, हम उसको रीड करके इन्फॉर्म कर दें कि भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है, ताकि वक्त के पहले हम बस को पकड़ लें। ये भी हमारा एक आगे का प्लान है कि टेलीकॉम मेडिसिन बोलते हैं इसको, ये डायरेक्ट यहाँ से सब लोगों को छोटे छोटे हर गाँव में ECG मशीन सप्लाई करें, ताकि ये नर्स को जल्दी पकड़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह हार्ट फाउंडेशन की तरफ से हमने कुछ और सोचा है, बहुत कुछ, कि जैसा आज ये जो कैंप है, हम लोगों को 4 लोगों को इकट्ठा करना पड़ा कि आज होगा, फिर उसके बाद ये सारे पता नहीं नेक्स्ट कैंप कब होगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी, बट ये प्रोसेस को हम कंटिन्यूसली रखना चाहते हैं। आज रोहा में किए, यहाँ से बाजू वाले गाँव में जाए, फिर आगे जाए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए हमने प्रोजेक्ट अभी ऑलरेडी सैंक्शन करवा के लिया है। फंडिंग की राह देख रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, ऊपर वाले की मर्जी है। एक वैन ही बना रहे हैं जिसके अंदर ये सारे मशीन्स फिटेड रहेंगे। जैसा स्ट्रेस टेस्ट स्टूडियो को आपको बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है, ECG की ये हमारी टीम आएगी, कंटिन्यूसली जाएगी, वो जो हर गांव जाएगी, वहाँ पे हम लोग ये सारे बेसिक टेस्ट करवाएंगे, ताकि ये हम लोगों को पता चले कि भाई आपको तकलीफ है, आपको मुंबई जाना है, ये सारी चीज़ें को साथ में इंफॉर्मेशन देंगे अपने अपने लैंग्वेजेस में, हिंदी, मराठी, उर्दू जो भी है, ताकि लोग समझ सकें कि क्या चीज़ें उनको इन चीज़ों पे ध्यान देना है।
इंशाअल्लाह दुआ करो कि हमने जो सोचा है ये उसे मुकम्मल करें। जितने आगे टाइम हमने मिले तो इसके साथ ही यहाँ पे आए। अगला रहा कि हम हमारे खुद के फाउंडेशन के वैन के साथ हो जाए। हमारी तरफ से हम आपके साथ हैं। आज हमारा फाउंडेशन आपके साथ जुड़ गया है। आपको जब भी कार्य कैम्प करना है या किसी तरह से करना है, मैं ऊपर वाले मोहल्ले नीचे वाले मोहल्ले सभी को बोलूँगा, गाँव वालों को बोलूँगा, सारे टोकन के ऊपर सारे तो हम सब मिलकर ये चीज़ यहाँ पे बार बार कंडक्ट करें ताकि हम लोगों के जो ऊपर वाले ने हमको हुनर दिया है इसका पूरा फ़ायदा उठाए, अपने लोगों की खिदमत करें इंशाअल्लाह। साथ में हमारे बहुत लोग हैं पीछे, हम उनकी भी हिम्मत अफजाई करेंगे और चाहेंगे कि वो हमारे साथ रहे और इस काम में जुड़े रहे और वो करें। आपको जब भी हमारी ज़रूरत लगे हमें आपको ऊपर इन्विटेशन देता हूँ कि आप ज़रूर आए। किसी के पास पेट तो चलना है, ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि हर एक पेशेंट मेरा फ्री पेशेंट रहेगा या ऐसा। जब भी किसी को तकलीफ है आप बस हमारे बाहर बताना होता है, या हमारे सोशल वर्कर खुर्शीद साहब है बोल दो कि भाई फाइनेंशियल तकलीफ है, हमारे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं है। अगर आपको लगा कि ये पेशेंट गरीब है, हमारे पास एक बंदा है मेरे साथ 10-12 साल से मनोज बोल किया, ये पेशेंट को बाहर चुपके से जाके अपने जेब में से 1000 रुपये देगा, जाओ अल्लाह फी भरो, अल्लाह इसके आधी पगार ऐसे ही चली जाती। अल्लाह ये ऐसे लोग जब साथ में जुड़ जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग अपने, तो हमको अपने आप एहसास होता है कि भाई वो अपने लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है, मैं क्या क्यों नहीं कर सकता। सोचने की बात है। वो मेरे साथ आज 10-12 साल बोला, जब से मैं मुंबई आया हूँ एक 2 महीने के बाद वो मुझसे आके ज्वाइन हुआ और जब से लेके आज तक तो मेरे साथ ऐसा खड़ा हुआ है। तो आखिर दिल बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने जो रिश्ते होते हैं वो काफ़ी बैरियर क्रॉस करते हैं। हम सोच को छोटी करने की ज़रूरत नहीं है, सब मिलके काम करेंगे और सबका फ़ायदा करेंगे। जब भी मैं ये कैंपिंग किया तो मैंने बोला कि भाई इसको ओपन रखो, किसी के लिए दरवाज़ा बंद मत करो, क्योंकि ये एक बात सुनाता हूँ मैं आपको। ऐसा हुआ कि हमने एक पेशेंट को किसी ट्रस्ट में भेज दिया फंडिंग के लिए, मदद के लिए। अपने ट्रस्ट में भेजा, वहाँ पे कहा कि वो नॉन कोकनी पेशेंट था, उसको कहा गया कि हम सिर्फ कोकनी लोगों को दे दें। अब हुआ ये कि ये बात तो बहुत फास्ट फैली बात है। दूसरे ट्रस्ट वाले बोलना शुरू किए। जब मैंने अपने कोकनी लोगों को वो ट्रस्ट में भेजा तो बोले आप अपने ट्रस्ट में जाओ, हमारे पास क्यों आ रहे हैं, हम हमारे लोगों को मदद करेंगे, आपका ट्रस्ट आपके लोगों को। और बिला में बोला कि हम सब एक मुसलमान हैं और नहीं भी है तो एक इंसान है, हर एक का एक ज़रूरत होती है, तो ये पार्टीशन करने में मतलब नहीं है। अब हुआ ये कि हमारे जो वहाँ पे जो ट्रस्ट है, नॉन कोकनी ट्रस्ट 10 है, कोकनी ट्रस्ट 1 है। अब एक ट्रस्ट 10,000 रुपये दे रही थी और बाकी के तरफ से आपको 10-10 हज़ार तक 1 लाख रुपये जम रहे। अब ये बात जब बाहर निकली पहली तो 1 लाख रुपये बंद हो गए और सिर्फ 10,000 रुपये हमारे लोगों के नुकसान किसका हुआ? अपने लोगों। तो मैंने लोगों से कहा कि भाई ये आप अपना जो गलत फहमी बात आ गई है किसी भी तरह से इसको हमको बंद करो, किसी तरह से क्लियर करो। तो इसलिए हर एक इंसान की जान इम्पोर्टेंट है। वो ऊपर वाला जो है वो रब्बुल आलमीन है, वो सबको बनाया है। अगर वो चाहता तो 1 मिनट में सबके दिलों को पलट दे। वही बेहतर जानता है उसके निजाम को। हम बहुत छोटे लोग हैं, अपना काम है खिदमत करना और खुले दिल से खिदमत करना। ऊपर वाले हुजूर ने भी बोला है कि भाई अगर कोई गरजमंद है उसकी मदद करें। हम इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हट गए, इसलिए हम लोग तकलीफ में हैं आज। हम चाहते हैं कि हम अपने आप को, इसीलिए तालीम की बहुत ज़रूरत है। मैं भी अगर कोकल कम्युनिटी में हूँ तो मैं कमेटी में ये बात उठेगी तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि हम लोगों को थोड़ा तालीम के ऊपर और जोर देना है। साथ में जब तालीम आएगी तो डॉक्टर बनेंगे,
डॉक्टर बनेंगे तो मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी। अगर मैं मेडिकल फैसिलिटी को पकड़ के रहूँगा और तालीम को छोड़ूंगा हम लोग कहीं आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें एक है रजीब भाई, एजुकेशन जो भी फोरम में आएगा हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके लिए जो भी कर सकते करेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि अपने स्कूल में भी ई लर्निंग की कोशिश करें लाने की। चालू किया तो बहुत ज़रूरी है। जितना हम लोग अपने बाहर की चीज़ों से अपडेट रखेंगे उतने अपने बच्चे आसानी से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कंपटीशन बहुत ज़रूरी है और अपने को हम ये रोते नहीं बैठे कि हम माइनॉरिटी है, हम लोगों के ऊपर दबाव लाया गया है, इसके लिए हम लोग हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ते। नहीं, हम लोगों को मेहनत करनी ही करनी है। मैं वही बताया था लास्ट मेरे इंटरव्यू में, पूरे 100 के स्टूडेंट्स के हमारे ग्रुप में मेडिकल एजुकेशन में हमारा मेरे क्लास में 100 का एडमिशन था मेरे, और मैं अकेला मुस्लिम पर्सन और पूरे 5 साल में पहले 3 बच्चों के अंदर पढ़ा। किसी तरह से कोई मुझे नीचे नहीं खींच सका, वो इसीलिए कि मैं मेहनत करता था और घर में भी जो हिम्मत अफजाई होती थी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ये जो अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं ये बोल के, जब हम लोग बोलते हैं कि हमको भी रिजर्वेशन दे दो, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता, बट हम अपने आप को कमज़ोर करें। हम बोलो कि हम मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह आगे आएंगे और अपने बच्चों को जरूर जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था और इस एक्सपीरियंस से हम लोग काफ़ी यही एक्सपीरियंस दूसरे जगह भी लेके जाके कैंप्स करेंगे और दुआ करो कि ऐसे हम खिदमत करते हैं। नाव येतात। हा सगळ्यात पहिले माशाल्लाह जी माझ्या हातात आलेला आहे डॉक्टर झैनुद्दीन हमदुले साठी हा अवॉर्ड आलेला आहे। मी चाहता की त्यांच्या बाद जे माझ्याजवळ अवॉर्ड आलेला आहे, त्यांच्या बाद जी माझ्याजवळ हातात अवॉर्ड आलेला आहे डॉक्टर खुर्शीद सय्यद साठी, ती पण मी जे आहे मोहम्मद भाईला बोलतो की तुम्ही तुमच्या हाताने ही अवॉर्ड देसा। नवनाथ वाघला मी दावत देतात। मिस्टर नवनाथ वाघ हे पण हमदुले हार्ट फाउंडेशनशी तालुक ठेवतात। ह्यांना पण जे ह्यांचा हातून निवड देऊया। ह्यांचा बाद डॉक्टर वाडेकर साठी मी जे इकडची चोगे साहेबला दावत देतात की ह्यांना अवॉर्ड द्या। बाद मनोज सिंग ची आता जी तुम्ही बात ऐकल्यावर वाकई काबिले तारीफ आहे। मनोज सिंग ची जी बात तुम्ही ऐकल्यावर की ज्या पेशंटवर पैसे नसतात, आता माझं जाऊन जे होतं त्यांनी पण बोललं होतं की एकदा मी भेटून गेलं तर खिशात पैसेच नाही होते, 500 रुपये कसं पण काढून आम्ही त्या डॉक्टरजवळ गेलो। तेव्हा मनोज सिंगची जी फितरत आणि आदत जी आज आपल्याला माहिती झाली, तशी फितरत आणि आदत ह्याच मैत्रीला अशी काही माणसात त्यांच्या नंतर आहे आणि ती लोकांना अशी पुढे करतात। तो मनोज सिंगला चौधरी ह्यांच्या बाद मूसा हमदुले साहब जी हा जा डायमंड छुटलेला आहे आपल्या कोकणाचा, कोकण रत्न आहे, जेवेल ऑफ कोकण आहे, जा छुटलेला आहे। त्यांना वाकई स्पॅन ऑफ टाइम अंतर या व्हॉट्सअपच्या जरिये आपल्या लोकांना मिळवले आणि आज त्याचा आपण भरपूर फायदा उचलता। तेव्हा मूसा हमदुले साहबला फिरोज भाई अभी रुक जाओ। फिरोज भाई हमारे आदमी के फिरोज हमदुल्ला भाई ये हमदुल्ला हार्ट फाउंडेशन के एक मरतबा। फिर मैं अब हमारे स्कूल के जो चेयरमैन है बैनर्स वगैरह सब इन्होंने बनाए पूरे। बैनर्स वाले ये एडमिन वाले आदमी, सब काम इन्होंने किया। हाँ, तो आपको भी जो है अवार्ड से हम इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे लैब टेक्नीशियन को जो है हमारे कोकम कमेटी के जो स्पीकर
स्पीकर यहाँ पर आए हुए इरशाद मुकद्दम, उनके हाथ से जो है मैं ये देना पसंद करूँगा। राजू खर, राजू भाई कहाँ गए? ऐसा आहे बघा, आजकालच्या पहिल्या जमान्यापासून वशिल्याचं काम चालू आहे. ह्याच्या पण कामाला वशिलो लागते आणि मिनिस्टरला मिळायला ऑफिस बॉय तो वशिलो आणि आमच्या सौदी अरबला या तर वशिलो सगळ्यात पहिले तर बंगालीचोच लागते मिनिस्टर कामं करायला. त्याचा एक्झिट एंट्री सामान चढवायला त्याला 5,000 रियाल द्या, 5,000 रियाल आपलं काम होते. पण राजूभाई हे पैसे घेत नाही. राजूभाई ये पैसा वैसा लेते नहीं है और बगैर पैसे के वसीला मुकम्मल करते हुए अपने जो है पेशेंट का काम करते हैं. त्यानं पण ये आमच्या इरशाद मुकद्दमच्या हाती ईसीजी टेक्नीशियन को ईसीजी टेक्नीशियन जो है हमारे यहाँ पर इस वक्त उपलब्ध है. मैं चाहता हूँ कि उनको हमारे लांबाटी साहब अपने हाथ से ये जो है रिवॉर्ड पेश करें. आपके वॉलंटियर्स को देना था. हाँ और देखो नहीं बाकी जो जाना तुम्ही बोलता तुम्ही जाना बोलायचं माझं काम. ह्याच्या बाद आता माझं डॉक्टर नसरीन पेडेकरचं नाव आलेलं आहे. और नसरीन पेडेकरला जी आहे मी बसून डॉक्टर साहेबच्या हाती जी आहे डॉक्टर हमदुल्लाच्या हाती जी आहे तुम्ही जर ऐकलं द्या दुसरा द्या. इनके बाद माशाअल्लाह तबारकल्लाह आजचे जबरदस्त कोऑर्डिनेटर अकील इब्राहिम लांबाटे. नाव लांबाटे हे पण ते आपल्याला दिसत नाही माणसातलं, पण त्यांना आम्ही वाकई माणसातलं धरू आणि लांब करून ठेवू. म्हणजे त्याला पण हमदुल्लाच्या हाती हे बघा हे हमेशा रेकॉर्ड करतात माझी. ह्याच्या बाद कोकण रतन अब्बास अनवारे साहब ला जी है माशाल्लाह डॉक्टर हमदुल्लाच्या हाती ह्याच्या बाद डॉक्टर फरीद चिमावकर. तुम्ही चिमावचे जाऊ ना. डॉक्टर फरीद चिमावकर साहबला जी है की डॉक्टर हमदुल्लाच्या हाती जी है हा अवॉर्ड. ह्या पुऱ्या ह्याच्यातलं कोकण कमिटी मदीना ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी आणि दावत व इस्लामी और खैरिया आणि तुम्ही सगळं रोहेकर दिसत नाही म्हणत आहे. तुम्ही सगळे रोह्याचे रहनेवाले जे आहोत त्यांच्यातर्फे ह्या डॉक्टर इरफान दाऊद मोराजी साहबला ही अवॉर्ड आम्ही देत आहोत. आणि पण जबरदस्त कामं केली ना. आणि माझी जर मेमरी बोलते तर एक मोराजी भाई जे आहेत ते मला वाटतं तकरीबन पेशंट लोकांना मुंबईला घेऊन जात असतात. माझी मेमरी बरोबर आहे. डॉक्टर अजीम घरटकरला जे आहे त्यांची डॉक्टर आमिना घरट घरटकर आहे त्यांचा रियाज इक्बाल शेटे साहब हे आपल्या शाळेचे जे चेअरमॅन आहेत त्यांना पण हे डॉक्टर हमदुल्लाच्या हाती जे अवॉर्ड देत आहोत. अवॉर्ड घेण्याचं कारण कसं आहे की हमदुल्ला हार्ट फाउंडेशन तुला दे आणि तुम्ही हमदुल्ला हार्ट फाउंडेशनला देऊन मोकळा. हिंसाबाद जी है इरशाद मुकादम. वाकई इरशाद मुकादमला शाळेत घेतात काही लोकांनी बघलेलं काम करताना. हे इरशाद मुकादम त्यांची कमर जरी खसाली तरी पण ते सध्या रोज मदिन्यातून आपल्या लोकांची खिदमत करतात. काही हो कुणाला काही पण करायचं असो आय विल नॉट टेक द नेम, पण भरपूर आपला टाइम सोशलला देतात मदिन्यातून. इरशाद मुकादमला गिव हिम अ ब्रिगेड ठाण्याची डॉक्टर नदीम नाडकर डॉक्टर नदीम नाडकरला मी जे डॉक्टर साहेबच्या हाती हा अवॉर्ड दिला. हिंच्या बाद रोहा याने रायगडच्या बाद आपला नेक्स्ट
टार्गेट आहे रत्नागिरीतलं खेडला करायला आम्ही जेव्हा पोहोचल्यात नाही अजून पण ते ऑन द वे आहात. अब्दुल कयूम नाडकर जैसा अब्बास भाई तुमच्या ह्या काम करतात प्रोसेस जैसा ते अब्दुल कयूम नाडकर ह्या काम करतात. शाळा पण खोलेना तो तुम्ही त्यांच्या शाळेची व्हिजिट करून द्या अब्दुल कयूम नाडकर आणि मोप इथं त्यांचा हे दिनानंतर त्यांना पण हे अवॉर्ड दिला जाते अप्रिशिएशनसाठी. क्या अब्बास भाई नदीम मुस्तफा आणि सुलतान या लोकांनी खूप मेहनत घेतली सुरुवातीपासून आणि शाळेचे कार्यक्रम ऐसा हात के जरा ह्या साईडला आता माझ्याला एक हस्ती भेटलेली आहे. मग मी सगळ्यांना ओळखत नाही. सगळ्यात पहिले माझ्या समोर जनाब भेटले तर जनाबला मी दावत देते की तुम्ही ह्या आपल्या हाती अवॉर्ड नदीम भाईला दिसा. आमचं मुनव्वर पठाण हात ह्या भेटलेलं जे रिया. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हार्ट फाउंडेशन के तमाम स्टाफ का इस्तकबाल करते हैं रोहा के अंदर और जो है इंशाअल्लाह अभी तकरीबन 170 हार्ट पेशेंट्स को चेक किया गया है और ये डॉक्टर की टीम जो है दोहराना के बाद में बैठी हुई है हमारे साथ में. तो हम चाहते हैं कि थोड़े बहुत फीडबैक लें पहले डॉक्टर से. तो सीधे हाथ पर मेरे आपका नाम बताइए डॉक्टर साहब और आप बताइए कि आपने क्या पाया यहाँ पर, कैसे हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन का काम आपने पाया. बहुत सिस्टमेटिक था और एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंप. पेशेंट्स भी बहुत स्ट्रीमलाइन थे. जो कार्डियक पेशेंट्स थे वही आए, रूटीन जनरल पेशेंट्स नहीं थे. खुदा आपको और ऐसे कैंप्स करने की यारी दे. थैंक यू जज़ाकुमुल्लाह खैरन. हम डॉक्टर साहब के पास में बाद में आएंगे. उनकी टीम यहाँ पर है. मूसा हमदुल्ले बहुत नाम सुना था आपका, यहाँ खड़े हैं. मूसा हमदुल्ले साहब आप क्या हमारे लिए नसीहत मशवरा देते हैं? जी आप जो खिदमत खल्क कर रहे हैं वाकई में मैं सरप्राइज हो गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के नाम तो काफ़ी सुने थे मैंने, लेकिन इस तरीके से मैनेज करना, इस तरीके से लोगों तक सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये रियली आप बहुत खिदमत खल्क कर रहे हैं. अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. उनके पीछे डॉक्टरों की और टीम लगी हुई है. हमारे वाडेकर साहब भी हैं. तो वाडेकर साहब आपने क्या पाया, आपका क्या फीडबैक है हमारे लिए? हमारे को जो कोऑपरेशन मिला, जो इतने इजीली हम कर पाए, बिकॉज आप लोगों का कोऑपरेशन था, इधर का लोकल जो सपोर्ट, दैट्स व्हाई हम लोग इतना अच्छे से कर पाए. एंड अराउंड 170 पेशेंट्स 10 से लेके हमने 1 बजे तक हम उसको कर पाए. हम लिपिड प्रोफाइल एंड RBS कंसल्टेशन ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन सभी का करते हैं. माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर. आपके सीधे हाथ पर भी एक डॉक्टर है, मैं आपका नाम बोलिए. डॉक्टर खुर्शीद. जी जी आप कुछ बताइए. माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हुआ अपना कैंप और काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज था और काफ़ी सपोर्ट मिला हमें यहाँ के लोगों से. काफ़ी स्मूथली गया. हमारी टीम भी काफ़ी मीन्स पॉजिटिवली काम की और जो बॉम्बे में टीम रहती है उससे डबल टीम आई यहाँ पे. तो माशाल्लाह अच्छा बरकती कैंप था अपना. माशाल्लाह डबल टीम ने डबल काम किया. 100 को हमने टारगेट किया था, 170 को कर दिया. और बहुत ही टाइम के अंदर टाइम मैनेजमेंट में हो गया. यानी जो डबल टीम आई कोई वेस्टेज नहीं हुआ. नहीं कोई वेस्टेज नहीं हुआ. काफी मतलब सिस्टम से और यहाँ के लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया और टीम दोनों ने मिलकर मतलब 100% सक्सेसफुल कैंप. जज़ाकुमुल्लाह खैरन. अभी मैं डॉक्टर हमदुल्ले साहब के पास जाने से पहले उनके बाजू में हमारे कोकन के नामी गिरामी एक शख्सियत बैठी हुई है, कुतुबुद्दीन काजी साहब. तो कुतुबुद्दीन काजी साहब हम आपके सामने बहुत ही छोटे हैं. आप तो सालों में ऐसे 4-5 कैंप करते हैं. ये हम एक नमूने के तौर पर आपके सामने पेश किए. तो आपका क्या फीडबैक है हम बच्चों के लिए? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो स्टेप उठाए, खासकर ये कोकन कमेटी मदीना और रोहा के हमारे दावत मजलिस इस्लामिया वल खैरिया ने जो मिल के ये स्टेप उठाया विद अब्दुल्ला फाउंडेशन, ये बहुत अच्छा स्टेप है. कोकन में ऐसे कैंप्स की ज़रूरत है. हम रोटरी के माध्यम से ऐसे बहुत सारे कैंप अरेंज करते हैं, मेडिकल कैंप्स, लेकिन ये आपने एकदम एक्सक्लूसिवली हार्ट के लिए किया था. वो आज तक कोकन में किसी ने किया नहीं था हार्ट का कैंप ऐसा.
और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बहुत शॉर्ट पीरियड में माशाल्लाह काफ़ी लोग आए। ऐसा मुझे जो मालूमात मिल रही है कि तकरीबन 170 लोग आए हैं, तकरीबन 15-20 एंजियोग्राफी के पेशेंट्स और एंजियोप्लास्टी के कुछ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डायग्नोसिस भी हो गया लोगों का और इंशाल्लाह आगे उनका इलाज भी हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है मुझे बहन है और उनके सब टीम ने, रोहा की टीम ने। इंशाल्लाह ऐसे ही मेडिकल कैंप मेरे ख्याल से पूरे कोकन के इलाके में जॉइंटली ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और खाली हार्ट के नहीं बल्कि हमारे औरतों के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। 2004 में हमने एक गायनिक कैंप लिया था डॉक्टर साहब, जिसमें तकरीबन 350 पेशेंट्स आए थे। पूना की टीम आई थी डॉक्टर संगमनेर की, और उसमें से 9 कैंसर पेशेंट डिटेक्ट हुए, जिसमें से 4 लोगों ने हमको अप्रोच किया रोटरी को, और उनका वक्त पे ऑपरेशन होके वो माशाल्लाह उनको आज बहुत अच्छे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कैंप करना ज़रूरी है और हमारे कौम के लिए और मिल्लत के लिए बहुत अच्छा बायसे फ़ख्र का काम किया। अल्लाह सबकी मेहनत को कबूल करे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वैसे आपने बहुत सही कहा कि हार्ट के कोई अभी तक फ्री कैंप नहीं हुए, बाकी सब अवेयरनेस के हुए हैं। जैसे कैंसर का अवेयरनेस है, इसका अवेयरनेस है, आई वाले हैं, दांत वाले हैं, ये बहुत सारे हुए, लेकिन ऐसे बड़ा कोई काम नहीं हुआ। एक तो अल्लाह ताला ने बरकत दी रमज़ान महीने की। हमारे डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह जो है मदीना में आए और मूसा साहब ने हमें जो है कांटेक्ट करा दिया, और फ़ौरन हमने डॉक्टर साहब को ऑफ़र करी कि आप जो है हमारे यहाँ पर कैंप कराइए, फ्री चेकअप कराइए, और उन्होंने हमें भी भरी। और सिर्फ इंशाल्लाह रायगढ़ का ये पहला था, इसके बाद रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग इंशाल्लाह सेकेंड थर्ड इन लाइन है, क्यू है। और जैसे अभी आज शाम को आएंगे रत्नागिरी वाले तो उनसे भी फिक्स करेंगे, और सिंधुदुर्ग वाले भी आ रहे, दोनों ने हाँ बोल दिया, खाली टाइम आप बताइए, वो लोग फिर मदद करेंगे। तो अभी आखिर में हमारे साथ में डॉक्टर हमदुल्ला साहब है, तो मैं चाहता हूँ कि ओवरऑल जो भी हमारा काम हुआ उसके ऊपर कुछ हमें गाइडेंस करे, कुछ अगर खामियां हैं तो वो भी नोट हमको बताएं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो कैंप था वो एक इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल का मिलाप था। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी कुछ करते हैं और अपने लोग बाहर काफ़ी हैं, बस इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो मदीना से शुरू हुआ और रोहा पे आया, ये बहुत ही खूब और बढ़िया, और इससे बेहतर ऑर्गेनाइज कैंप मैंने आज तक नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसका कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट सारे टीम को, जो मेरे फाउंडेशन की टीम, कि अपनी लोकल टीम और अपनी इंटरनेशनल कोकन काउंसिल की टीम, इन्होंने जो एक अच्छे से कोऑर्डिनेट करके इसको आज मुकम्मल किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक एग्जाम्पल है। काफ़ी लोगों को हमने चेक किया आज एक कैंप में, इतने शॉर्ट टाइम में 170 पेशेंट्स कार्डियक के देखना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है जिसको हमने पूरा किया है। जितना हो सके इससे ग्लोबल हॉस्पिटल से भी काफ़ी हमको सपोर्ट मिला, जो उनकी भी सारी टीम आई थी। तो ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल, कंसल्टेशंस, ये इतने सिस्टमेटिकली हुए हैं। हम चाहते हैं कि अब हम इसको और ऑर्गेनाइज करके एक रेगुलर अफेयर करें, कोकन के हर एक जगह में इसको लेते जाए, ताकि हम लोग हर एक तबके के लोगों तक पहुँचे और अपना अवेयरनेस के साथ साथ उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए भी उनको सपोर्ट करना की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम चाहते हैं, मुझे भाई आपने काफ़ी सपोर्ट लिया, मैं देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप का, ये इससे बेहतर इस्तेमाल शायद ही कहीं होता होगा अपार्ट फ्रॉम मैसेज एंटरटेनमेंट का। अगर इस ग्रुप का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया और कोऑर्डिनेशन और सबको जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इट जस्ट शोज योर ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। और हम चाहेंगे कि ये हम लोग कंटिन्यू इस तरह से काम करते रहे, और भी लोग जुड़ते जाएंगे। जैसा कहा कि सिर्फ कार्डियक नहीं, ऑर्थोपेडिक, तो हम लोग अपने कोकनी कम्युनिटी में काफ़ी हर एक फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट हैं। हम चाहे उनको इन्वॉल्व करेंगे, कभी यूरोलॉजिस्ट कैंप, कभी ऑर्थोपेडिक कैंप,
ऐसा कंटिन्यूसली करते रहे। ये बेसिस पे हम लोग बाकी के भी कैंप कंडक्ट करने के लिए हम लोग डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। और जैसा कहा मैं इंशाल्लाह अभी अगले सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, जहाँ पे भी हो सके वहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कैंप्स करने की कोशिश करेंगे और चाहते हैं कि हम इसको मुकम्मल कंटिन्यूसली करते रहें इंशाल्लाह। जहाँ तक हम यहाँ पे मैं कहूँगा कि आज जो भी हमने पेशेंट्स देखे हैं 170 में से, उसमें से काफ़ी पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमें मुंबई बुलाया है। जैसा किसी के 2D कोर्स करने हैं, किसी को एंजियोग्राफी सजेस्ट किया है। हम इसमें भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक जो भी मुस्तहिक हैं उनको अपने फाउंडेशन की तरफ से कंटिन्यूसली फ्री सपोर्ट करके उनका जितना भी ट्रीटमेंट हो सके और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। और अगेन वंस अगेन सभी लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद कि जिस तरह से आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, अल्लाह हमें इसका जज़ाए खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैरन डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको और सेहतमंदी और तंदुरुस्ती दे। मैं चाह रहा था मेरा फोटो नहीं आया, लेकिन उन्होंने घुमा दिए मेरे हाथ पर, अभी क्या करूँ। अल्लाह कुल्ली हाल हमारे लोकल सपोर्टर में गुलाम भाई भी हैं, अब्बास भाई भी हैं, तो और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने वाले फील्ड वर्क का जो है अकील लंबाटे साहब हैं। अभी तो नहीं, अभी इंशाल्लाह हमारी जो मीटिंग होगी इसके बाद में उसमें सारे लोग मिलेंगे। तो अभी 3:30 बज रहे हैं दोपहर के। आप इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद में हमारी मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। बिना शक्कर वाले को कम शक्कर